आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। मेरा नाम मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फर मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा गांव में रहती हूँ, जो कि बिहार है। बिहार में कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। और वहाँ पे कौन सा गांव है? बोचहा गांव है। उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कहाँ पढ़ती हूँ? कॉलेज में। और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ, यानी कि इनका मुख्य काम क्या है? मधुमक्खी को पालना। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब दिन भर बकरियां चराती थी, यानी छोटी थी तो बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माता-पिता की लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। यह सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन उदाहरण लड़कियों को असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। बच्चे से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार को ढूंढने के लिए बोले। कहाँ के रहने वाले? बिहार का मुजफ्फरपुर ना। स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झाँक कर देख लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्चा नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माता पिताजी मान गए। मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल के सभी चीजों पर एक साल में कितना खर्चा आता होगा। तो हिसाब लगा लीजिएगा। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि छठी की से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा स्कूल छोड़ दो। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। मुझे जो पैसे मिलते थे मैं वो अपनी आगे की पढ़ाई कर पाए। मुझे याद है, गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरे बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। यानी वो कैसे पढ़ाती थी? प्यार से पढ़ाती थी। उसके बाद है, बताओ क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ाना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर? अध्यापक के लिए बच्चों को विवाद का मतलब समझाया। विवाद मतलब लड़ना नहीं होता है, उसको और समझकर एक दूसरे को के बारे में बताना होता है। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों की अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी बच्चों को जो डरे धरसा में रहते हैं उनको समझाना है कि आप बोल सकते हो। अनीता की मधुमक्खियाँ। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ाई मुफ्त में करे। यानी कि सरकार 8वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करवाता है। क्या सब बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? यह 6 से 14 कितने साल? 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अगर आप क्वेश्चन आता है आरटीई अधिनियम 2009 क्या है, तो उसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजा। घर में माँ पिताजी ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। एक रात मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट आई, लेकिन मजा आया। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं।
लीची के फूल, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लीची के बारे में बात हो रहा है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियाँ किस पे जाती है? लीची के फूल पे। यहाँ इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने के का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गाँव की में मधुमक्खियाँ पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वाले में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का ट्रेनिंग में अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। कब अंडे देती है मधुमक्खी? अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। यानी मधुमक्खी जब आप पालते हो तो कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। क्या तुमने कीड़ों को फूल पर आते देखा है? देखा ही होगा। अध्यापक के लिए बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया, बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचा। रुपए से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपए से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। यानी कि 5,000 से 2,000 खरीद ली। उसके बाद जो पैसा बचा उससे क्या खरीदी? चीनी, जिससे वो घोल बना सके। उसके बाद में दवाई खरीदी, इससे छत्ते साफ हो सके। देखो अब दिखाया जा रहा है चित्र में कि कैसे साफ करिए। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द बहुत होता था। रानी मधुमक्खियाँ जब काटती है तो चेहरे में सूजन आ जाती है और दर्द भी बहुत होता है। पर कहती किससे? काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। उसके बाद है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची का फूल कब खिलता है? फरवरी में। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। लीची, अब देखो, और लीची का फूल कब खिलते हैं? फरवरी में। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। मैंने बाजार में बेचा, मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से थे। पहले एक बक्सा था, फिर 2 और खरीदा, अब कितने हो गए? 20। मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों में शहद निकालते हैं। अब तक तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। आसपास के सभी लोगों गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोग को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए जरूरी है। कुछ लोग तो उसे हंसते भी है, लेकिन अनीता को अपना काम करना और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वो मधुमक्खियां पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद करे। हर छत्ते हर छत्ते में एक रानी होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक रानी होती है जो अंडे देती है। रानी का काम क्या होता है? अंडे देना। छत्ते में कुछ नर होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यानी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों को रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाते हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं का होता है। ये ना हो तो न तो छत्ता बने, न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। नर नहीं करते, जो काम करने वाली मक्खियां होती है वही करते हैं। मधुमक्खियां की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। ये भी क्या है? जैसे मधुमक्खी मिलजुल कर रहती है, वैसे ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटी का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है। रानी चींटियां क्या देती है? अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है।
मधुमक्खियाँ की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियाँ काम बँटाते हैं, यानी सबको अलग-अलग काम दे दिया जाता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूँढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी इस तरह समूह में रहते हैं। देखिए मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया 4 जो आपका कीड़ा है वो क्या है, वो ग्रुप में रहते हैं। तो ये उसके बाद है चींटियों के कतार को देखो, बताओ उनका रंग कैसा है। ये वर्कशीट है, ये आपको उसमें नहीं आएगा तो इतना जरूरी नहीं है। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उनके छिलके फेंक दो, चलो उन्हीं छिलके से रंग बिरंगे कीड़े। तो ये सब आपका वर्कशीट है। तो ये था चैप्टर नंबर 4, शायद है ना 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत चैप्टर आसान है। ये चींटी के बारे में पढ़ना था और मधुमक्खी के बारे में ज्यादातर मधुमक्खी